सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल मैथ विद सुनील सर की क्लास में। आज करते हैं हम एक्सरसाइज 7.2 मैथमेटिक्स पार्ट 2 क्लास 12 का इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड 10th क्लास में भी पढ़ा है, राइट? पढ़ा है ना? जी हाँ, 10th क्लास में भी पढ़ा है। एंड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब ये सब्स्टिट्यूशन की नीड हमें क्यों पड़ी? देखिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है भैया एक चीज को उठा के दूसरे की जगह पुट कर देना। दैट मीन्स अगर एक फंक्शन बड़ा हो रहा है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो हम उसको क्या कर लेंगे, कुछ लेट कर लेंगे और उसको लेट करके रिड्यूस कर देते हैं फंक्शन को। क्या कर देते हैं? रिड्यूस मतलब कम कर देंगे, उस फंक्शन को छोटा बना देंगे, ठीक है। इसीलिए हमारा जो मेथड होता है, वो मेथड का नाम दिया गया है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब जो मैं आपको बताऊंगा 3 से 4 चीजें, प्रॉपर्टी ऐसे बताऊंगा कि आपको ऐसे ऐसी चीजों को लेट कर लेना है। एंड वो जो 4-5 जो चीजें मैं बताऊंगा, उससे पूरी एक्सरसाइज किल कर दोगे, खत्म कर दोगे भाई साहब, गारंटी के साथ। जो मैं बताऊंगा उससे बाहर आपके पास कुछ लगना ही नहीं है। जो मैं बताऊंगा उससे बाहर आपके पास कुछ लगना ही नहीं है। आई एम डैम श्योर। जी जी, बिल्कुल, ठीक है। देखो भाई, आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, वो प्रॉपर्टी ये है कि आपको एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है, वो आपको कुछ इस तरह से दे रखा हो फंक्शन एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स। ठीक है दोस्तों, अगर आपको दो फंक्शन दे रखे हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, क्या? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब एक फंक्शन ऊपर है, एक फंक्शन नीचे है। तो या तो ऊपर वाला जो फंक्शन है वो नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा, या नीचे वाला ऊपर वाले का होगा। समझ पाए? यानी कि इन दोनों में आपस में एक दूसरे का डेरिवेटिव मिलना है। उसको क्या कर लेना, तुम्हें टी पुट कर लेना है। क्या पुट कर लेना जी? टी पुट कर लेना। सर बात कम समझ में आई, प्रॉपर्टी समझ में नहीं है सर। चलो जी, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट से जैसे कि 2x है अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऑलराइट। इसमें ऊपर वाला फंक्शन 2x पोलिनोमियल फंक्शन, नीचे वाला भी फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन है। तो मैंने कहा था या तो ये इसका डेरिवेटिव हो या ये इसका डेरिवेटिव हो। मल्टीप्लाई में होता है तब भी होती है चीजें, क्वेश्चन के बजाय मल्टीपल में होता है तब भी होता है। तो आपने देखा कि यार नीचे वाला जो फंक्शन है, नीचे वाला, अगर मैं ध्यान से देखूं तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, यानी कि अगर मैं टी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पुट करता हूं और उसका डेरिवेटिव करता हूं, एंड उसका अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे ऊपर वाला फंक्शन मिल जाएगा दोस्तों। मुझे क्या मिल जाएगा? ऊपर वाला फंक्शन मिल जाएगा। कैसे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो इट्स बिकम dt। क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x dx। यानी कि dt इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 2x dx, और dt इज इक्वल टू में 2x इज इक्वल टू व्हाट? dx। क्लियर है? यानी कि इस फंक्शन का जो मुझे इंटीग्रेशन करना था, वो क्या हो गया? 2x ऐसे का ऐसा, और इसको मैंने क्या मान रखा? t इंटू में अब dx, dx चल रहा, और ये dx किसके इक्वल है? ये dx है dt बाई 2x के इक्वल है। 2x से 2x चला गया तो क्या आ जाएगा? 1 बाई टी dt। क्या आ जाएगा? 1 बाई टी dt। और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव याद करो। 1 बाई एक्स किसका डेरिवेटिव होगा? log x का। तो 1 बाई एक्स किसका इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सॉरी, log मॉडुलस टी। क्या हो जाएगा? log मॉडुलस टी। और टी आपने क्या माना था? टी जो माना था लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देना, तो क्या आ जाएगा यहां से? log मॉडुलस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। जी, इस तरह से आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी याद रखनी है। इस तरह से फर्स्ट प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी, यानी कि 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह देखना है कि भैया नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर तो नहीं पड़ा है। अगर ये फॉर्म नहीं लग रही है, आपको कॉमन वॉमन लेके देखना है, कोशिश करनी है उसको रिड्यूस करने की, ठीक है। तो 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने देखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी लेट करता हूं, तो उसका डेरिवेटिव अगर मैं करता हूं माइंड में, डेरिवेटिव तो ऑब्वियसली आपको आता ही होगा अच्छे से, है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी लेट करता हूं, तो उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है दोस्तों 2x। क्या पड़ा है ऊपर? 2x, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। एक और लेते हैं हम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे
एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं log x का होल स्क्वायर अपॉन में x का इंटीग्रेशन करना है दोस्तों। तो अभी अभी मैंने बोला कि भैया g ऑफ x किसका डेरिवेटिव था, f ऑफ x का, या f ऑफ x किसका डेरिवेटिव मिलेगा, g ऑफ x का। अब आप यहां पे सोचो, क्या इस x को मैं t लेट करता हूं तो इसका डेरिवेटिव दिमाग में चलेगा मेरा। x को मैं t लेट करता हूं, इस x को t लेट करूंगा तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, यानी कि dx। ऊपर वाला तो आया ही नहीं। बट अगर मैं ऊपर वाले को यानी कि log x को t लेट करता हूं, अगर मैं log x को t लेट करता हूं तो मेरे दिमाग में क्या चीज चल रही है कि log x का डेरिवेटिव जो होता है सर वो 1 अपॉन x होता है। क्या होता है, 1 अपॉन x। अब आप कहोगे सर 1 अपॉन x भी नहीं है मेरे भाई, है, ध्यान से देखो ना, ये रहा 1/x है ना। हाँ, सो आपको सबसे पहले अपने माइंड में एक चीज सेट करनी पड़ेगी कि भैया इसका डेरिवेटिव ये है कि इसका डेरिवेटिव ये है। आपको देखना है न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है। ये मल्टीप्लाई में भी मिल जाएंगे आपको, आपस में मल्टीप्लाई में मिल जाएंगे, समझे। तो यानी कि आपको यहाँ पे क्या दे रखा था, log x का होल स्क्वायर बाई x dx। अब आपको समझ में आ गया कि सर जी हम यहाँ पे log x को t लेट कर लेंगे विदाउट पावर, x स्क्वायर है ना, पढ़ा रहने दो, सिर्फ log x को t लेट करना है, पावर के साथ नहीं, पावर के साथ नहीं बिल्कुल भी। पावर के साथ log x बिकम 2 आगे 2 log x, फिर log x का 1/x, काम ही नहीं बनना भाई, काम खराब हो जाएगा, नहीं लेना। सो dt y यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट with respect to x, so dt is equals to में what, log x का डेरिवेटिव मेरे प्यारे दोस्तों 1/x dx, और ये उधर चला जाएगा तो x dt is equals to में dx। क्लियर है, ओके। सो नाउ इसको हमने क्या लेट किया था, ये किसके इक्वल है, t के इक्वल, तो यहां मैं क्या रखूंगा t स्क्वायर बाई x इनटू में क्या है dx, और dx अब किसके इक्वल है दोस्तों, x dt के इक्वल, x से गया x, सो t स्क्वायर dt। और आपने एक चीज को नोट किया दोस्तों, आपने क्या एक चीज को नोट किया, क्या कि यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन dt कर रहा हूं तो देखो t चल रहा है, अगर यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन x का करूंगा तो dx ही चलेगा, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में करूंगा, अगर x की फॉर्म में यानी कि फंक्शन में x ही है तो dx की फॉर्म में ही उसको इंटीग्रेट किया जाएगा, और t अगर मैंने लेट किया तो dt ही आना चाहिए, समझ पाए। सो टी स्क्वायर का करेंगे तो t की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, एंड t हमने क्या लेट किया था, log x को, तो यानी कि log x की पावर 3 बाई 3 प्लस में c। क्लियर है, क्लियर है, पहली चीज समझ में आई मेरे प्यारे दोस्तों। तो यानी कि अगर एक फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है तो या तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिलेगा या न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में डेफिनेटली मिलेगा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, बात समझ में आई होगी। चलो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि अब आपको मैं 4-5 चीजें बताने जा रहा हूं और वहीं से हम हर एक क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे करेंगे सुनो मेरी बात। सबसे पहले प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। नोटबुक ले लो, पेन ले लो, नोट कर लेना भैया, नोटबुक ले लो, पेन ले लो, नोट कर लेना साथ के साथ, और समझ लेना, हर एक सम लगवा दूंगा आपका। तो देखो जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव या तो ये मिलेगा या एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये मिलेगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव या तो जी ऑफ एक्स मिलेगा, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स मिलेगा। अगर ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में पड़े हैं, एफ ऑफ एक्स इनटू में जी ऑफ एक्स, तो दोस्तों या तो ये इसका डेरिवेटिव मिलेगा या इसका डेरिवेटिव मिलेगा, दोनों में से किसी एक को ऐड कर लेना। ओके, अगर थर्ड चीज, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन जैसे कि साइन एक्स है, बट यहां एक्स की जगह क्या आ जाए, जैसे कि साइन एक्स, ठीक है, जैसे कि क्या आ जाए साइन एक्स है, और इनटू में क्या आ जाए साइन, और इसका ब्रैकेट में क्या आ जाए कोस एक्स, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का थीटा जो है ना, ट्रिग्नोमेट्री का थीटा कोस एक्स, ट्रिग्नोमेट्री ये आ जाए या रूट में आ जाए, उसको टी लेट कर लेना, उसको टी लेट कर लेना। जैसे यहाँ पे थीटा क्या कोस एक्स को टी लेट कर लो। ओके, ट्रिग्नोमेट्री के थीटा में कोई दूसरा फंक्शन आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में
ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होता है उसके थीटा में अगर कोई दूसरा फंक्शन आ जाता है उसको टी लेट कर लो। ओके। फोर्थ, कभी भी रूट के अंदर कोई चीज आ जाती है, जैसे एफ ऑफ एक्स रूट के अंदर आ गया, यानी कि रूट के अंदर कोई फंक्शन है, ठीक है, और उस फंक्शन को टी लेट कर लो, उस फंक्शन को टी लेट कर लो दोस्तों, ठीक है। कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर फंक्शन मिल जाए, यानी कि ई की पावर एफ ऑफ एक्स मिल जाए, जी ऑफ एक्स मिल जाए, आर ऑफ एक्स मिल जाए, कोई भी फंक्शन मिल जाए दोस्तों, तो उसको टी लेट कर लेना, उसको टी लेट कर लेना। क्लियर है। और अगर ये सारे पैतरे न लगे, मैंने 5 चीजें बताई है, 5 सब्स्टिट्यूशन बताए हैं, अगर ये न लगे तो भाई साहब एक बार कॉमन लेके और देख लेना, फिर इन 5 में से डेफिनेटली एक लग जाएगा। समझ गए। कई बार क्या होता है, आपको कॉमन लेके उसको रिड्यूस करना होता है, उसको थोड़ा सिस्टमेटिकली सेट करना होता है, उसके बाद ये चीजें इंप्लीमेंट होनी है, ठीक है। सो देखो ये मैंने 5 चीजें बताई हैं अब दोस्तों मेरे, ठीक है। अब इन 5 चीजों को आप अपनी नोटबुक में लिख लो कहीं पे, है ना, कहीं पे नोटबुक में लिख लो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। ओके। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारे, ठीक है। फर्स्ट करवा दिया था, सेकंड करवा दिया था, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड इज व्हाट, 1 में x प्लस x log x। अब आप कहोगे कि भाई साहब न तो ये मल्टीप्लाई में पड़ा है, न कोई ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, न तो ये रूट में है, न कोई एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है। आपने तो जस्ट अभी हमें 5 चीजें बताई और आपकी पांचों की पांचों चीजें फ्लॉप हो गई सर जी, और आप कह रहे थे कि मेरा सारा सम लग जाएगा। तो लास्ट में मैंने एक चीज और कही थी दोस्तों, कि अगर इनमें से कोई चीजें तुम्हें डायरेक्ट इंप्लीमेंट होती न दिखाई दे तो कॉमन जरूर लेके देख लेना, उसके बाद मुझे कहना कि सर आप वाली चीज नहीं लगी, यहाँ पे कॉमन जरूर लेके देख लेना। तो यहां से आप ध्यान से देखोगे, नीचे से मैं 1/x कॉमन ले सकता हूं, तो यहां पे बच जाएगा 1 प्लस यहां से x बाहर निकल आएगा log x, और ऊपर वाले को भूल जाओ, ये g ऑफ x है, ये f ऑफ x है। अब ये बताओ इसका डेरिवेटिव ये है कि इसका डेरिवेटिव ये है, दिखते ही भैया छुटते ही क्या बता दोगे, सर 1 प्लस log x को टी लेट कर लो, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसा ही किया था, है ना। तो सर हम क्या करते हैं, टी पुट कर लेते हैं 1 प्लस log x को, क्योंकि अगर सर 1/x का तो हम करेंगे क्या, 1/x का हम करेंगे क्या, उसका डेरिवेटिव 1 प्लस log x बनना ही नहीं है। 1 प्लस log x को लेट करूंगा तो 1 का 0 और log x का 1/x, बात बन रही है। सो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dt इज इक्वल टू में 1 का 0 प्लस log x का 1/x इंटू dx, सो dt इज इक्वल टू में 1/x dx, और x इधर चला जाएगा, x dt इज इक्वल टू में dx। सिंपल, ब्रेक कर दिया दोस्तों, ब्रेक कर दिया हमने, छोड़ा ही नहीं हमने सम। 1/x इंटू में इस पूरे को क्या लेट करा था दोस्तों, क्या लेट किया था, t, तो इंटू में t, और dx किसके इक्वल है दोस्तों, x dt, x से गया x, 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे दोस्तों, log मॉडुलस t प्लस c, और t क्या माना था मेरे प्यारे दोस्तों आपने, 1 प्लस log x, सो 1 प्लस log x को t लेट माना था, ये था भैया, ये सम था। देख लो आप खुद, ब्रेक कर दिया कि नहीं कर दिया। 5 आपने बोला सर 5 चीजें नहीं लगी, मैंने क्या कहा था, कॉमन लेके देख लो, कॉमन से फट से हो जाएगा। चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, वो आपको अभी मैंने लिखा था, क्या दे रखा था, साइन एक्स इंटू में साइन ब्रैकेट में कोस एक्स। अभी मैंने क्या बताया था, जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के थीटा की जगह कोई फंक्शन दे दे, यहाँ क्या दे दिया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसको टी लेट कर लो यार, टी लेट कर लो, पुट टी इज इक्वल टू में कोस एक्स, डेरिवेटिव कर दो यार, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो dt इज इक्वल टू में cos x का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, माइनस का sin x dx। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सो यहां से ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, dt इज इक्वल टू व्हाट, sin x इज इक्वल टू में dx।
ठीक है। एंड अब क्या लग जाएगा यहां से, क्या लग जाएगा, साइन एक्स इंटू में साइन, और इसको मैंने क्या माना था, टी, और यहाँ क्या चल रहा होता है, डी एक्स इंटीग्रेशन का साइन, और डी एक्स नाउ किसके इक्वल है, डी टी बाई माइनस साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स गया तो क्या आ जाएगा, साइन टी डी टी, क्या आ जाएगा, साइन टी डी टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टी का माइनस का कोस टी, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, कोस टी डी टी, कोस टी डी टी। ठीक है, एक बार साइन चेक कर लेना यार दोस्तों, है ना, ये प्लस माइनस का देख लेना, मुझे एग्जैक्टली रिमेम्बर नहीं है ना, ये देख लेना एक बार, और बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिएगा, रूट रूट रूट, भाई सारे रूट में दिख रहे हैं तुम्हें, सारे रूट में, सर रूट वाली तो आपने बताया था क्या, कि रूट में जो दिखे लेट कर लेना, रूट में जो दिखे लेट कर लेना, कर लेते हैं भाई, क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को लेट कर लेते हैं, क्या दे रखा, ए एक्स प्लस बी दे रखा, इंटीग्रेशन करना है भाई, जो रूट में था मैंने क्या कहा था, टी लेट कर लेना, जो रूट में था उसको टी लेट कर लेना, टी इज इक्वल टू में ए एक्स प्लस बी, सो नाउ डिफरेंशिएट with respect to x, so it's become dt, ax का डेरिवेटिव a बाहर dx, ठीक है ना, x का क्या हो जाएगा, और प्लस में 0 dx, सो dt इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, a dx, और dt बाई a इज इक्वल टू में dx, सो यहां से हमने क्या लेट किया था, रूट, इस पूरे चीज को मैंने क्या लेट कर लिया, टी, तो यहाँ पे रूट टी, और यहाँ पे क्या है dx, और dx अब किसके इक्वल है, dt बाई ए के, तो 1 बाई ए बाहर है, कांस्टेंट है, रूट टी dt, रूट टी dt, तो यहाँ पे क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 1 बाई ए, रूट टी का इंटीग्रेशन, यानी कि रूट का मतलब यहाँ पे पावर कितनी है, हाफ, ठीक है ना, तो क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन, हम इसका क्या करते हैं, हाफ में 1 ऐड कर देंगे, और हाफ उसी से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 बाई ए, हाफ में ऐड कर दोगे इट्स बिकम टी की पावर 3 बाई 2, और ये भी आ जाएगा 3 बाई 2, सो क्या आ जाएगा, 1 बाई ए टी की पावर 3 बाई 2, और ये बन जाएगा क्या, 2 बाई 3, सो इट्स बिकम 2 बाई 3 ए, और टी मैंने क्या लेट किया था दोस्तों, टी मैंने लेट किया था ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी की पावर क्या आ जाएगी, 3 बाई 2 प्लस सी, जी ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो प्रॉपर्टी आपको बताई थी वो इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, डैम श्योर हो रही होंगी भाई साहब, होंगी, जो मैंने बताया वो होनी ही है, नो डाउट, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रखा है, x अंडर द रूट x प्लस 2 dx, आपने क्या सोचा, डेफिनेटली सोचा रूट में है उसको टी लेट करना है, देखना है कि जो बताया वो सही है कि गलत है, ऑब्वियसली यार हर कोई आजमाना चाहता है, आप भी आजमाओगे बिल्कुल, रूट में जो है उसको टी लेट कर लो भाई, आजमा लो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है तो हमारे इस्तेमाल का तो है नहीं, बट हाँ पहले आप देखो फिर विश्वास करो चीजें लग रही है कि नहीं लग रही, सो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो क्योंकि हमारा कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, क्या पहले आप डिटर्जेंट है यूज करोगे कितनी सफेदी आई, है ना, सो हमारे ऊपर तो प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी तो लगनी है, समझ पा रहे हो, सो dt, और यहाँ पे क्या आ जाएगा
dx और 2 का क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या था 0, तो dx = dt आ गया। कमाल हो गया सर इस बार तो। x और रूट के अंदर विदाउट, मतलब रूट नहीं लेना आपको। कुछ बच्चे कहते हैं सर रूट किस, नहीं रूट नहीं लेना, विदाउट रूट। रूट के अंदर जो फंक्शन बोला था ना मैंने वो चेक कर लो। अब मैंने लिख रखा है, ये देखो, ये लिख रखा, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, रूट के अंदर जो एफ ऑफ एक्स है उसको टी लेट करने के लिए बोला था। रूट के अंदर जो एफ ऑफ एक्स है उसको टी लेट करने के लिए बोला था। ये आ जाएगा टी और dx किसकी जगह रिप्लेस हो जाए dt। बट भाई साहब अब की बार दिक्कत ये हो गई, मैंने ये कहा था अगर यहाँ t है तो dt ही चलना चाहिए, तो सर यहाँ x चल रहा है, सर यहाँ x चल रहा है, ये दिक्कत हो गई भाई, दिक्कत तो हो गई, दिक्कत तो हो गई दोस्तों, दिक्कत तो हो गई। क्या कर सकते हैं, अब इस दिक्कत का तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। भाई साहब आपने x को यहां से हटाना है ना, तो आपने क्या लेट करा था, t इक्वल में क्या माना था x+2। यहां से आप क्या करो, x की वैल्यू निकालो, तो t इक्वल में क्या है x+2 है, और t ये 2 उधर चला जाएगा, -2 इक्वल में x, यानी कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू को मैं क्या पुट कर सकता हूँ t-2। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस छोटे मियाँ यानी कि x की जगह पे मैं क्या रख लूंगा t-2 रख लूंगा, और इनटू में क्या चल रहा है √t चल रहा है और dt चल रहा है। अब चेक कर लो फंक्शन में, भाई आप खुद चेक करो ना यार, आप खुद चेक करो, dt चल रहा है t, यहां dt चल रहा था x, कैसे आ गया, कोई सवाल ही नहीं है भाई, हो ही नहीं सकता। क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, t की √t से करेंगे t√t -2√t dt। भाई पावर खोलना तो यार आपने सीख ही लिया था, 8th क्लास में ही सीख लिया था, है कि नहीं तो क्या है t, और यहाँ पे क्या है t की पावर 1/2, और यहाँ पे पावर 1 है, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी -2, यहाँ पे क्या है t की पावर हाफ dt। तो क्या आ जाएगा, दोनों का बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, 1 में हाफ ऐड कर देंगे, dt लगा देंगे, -2 बाहर, t की पावर 1/2 कर देंगे dt। भाई यहाँ पे करोगे तो क्या बन जाएगा 3/2 t की पावर 3, इंटीग्रेशन नहीं किया, अभी तो प्रॉपर्टी चल रही है, कहीं सोचो कि सर ने इंटीग्रेशन कर दिया, नहीं नहीं नहीं, अभी तो प्रॉपर्टी चल रही है, समझ पा रहे हो चीजों को। एंड अब क्या आ जाएगा यहाँ से अब इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, अब एक पावर और ऐड कर देंगे ना भाई, 3/2 में एक और ऐड कर देंगे, और उसी सेम चीज से डिवाइड कर देंगे, ये तो हमारा इंटीग्रेशन है, -2, यहाँ t की पावर 1/2 कर देंगे, एक और ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, है ना। सो यहाँ से क्या आ जाएगा t, एलसीएम ले लो 2, तो ये आ जाएगा क्या 5/2 अपॉन में 5/2 -2 इनटू में ये कितना बनेगा, एलसीएम ले लो 3/2 बनेगा, तो इसको 2/3 करके लिख दो, और t की पावर 3/2, तो ये क्या बन जाएगा 2/5, t की पावर 5/2 -2 2 जा 4/3, t की पावर 3/2, और t आपने क्या लेट किया था दोस्तों, t आपने क्या लेट किया था x+2, तो बस यहाँ पे रख दो 2 + 5 x+2 की पावर 5/2 माइनस में 4/3 x+2 की पावर 3/2 प्लस c, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ये जी आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया जी भाई साहब, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी, बात समझ में आई जी, हाँ या ना बताओ, बिल्कुल। सो हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक लगा लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 8th 9th 10th 11th एंड 12 13 14 15 16 17 तक लेके आऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक साथ लगाने से वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर करके हम उसको डालते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।